इतना सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से पूछा, हे ब्राह्मण, उन महाबली भाइयों ने कैसे तपस्या की? यह सुन अगस्त्य प्रसन्न होकर बोले, हे राम जी, कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम कर धर्म मार्ग पर स्थित हुआ और ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर पश्चाग्नि तापने लगा। फिर वर्षा ऋतु में वीरासन पर बैठकर जल की वृष्टि को सहता तथा शीत काल में जल में बैठा रहता। इस प्रकार तप करते हुए उसने 10,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। वे नित्य धर्मपरायण हो 5,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनका नियमित समाप्त होने पर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई तथा देवताओं ने स्तुति की। तदंतर विभीषण ने स्तुति की। तदंतर विभीषण ने अपने दोनों भुजाएं मस्तक के ऊपर उठाकर स्वाध्याय पारायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्य की आराधना की। इस प्रकार मन को वश किए विभीषण ने भी 10,000 वर्ष व्यतीत किए। दशग्रीव ने तो 10,000 वर्ष तक निरंतर उपवास किया और प्रत्येक 1,000 वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर अग्नि में होम कर देता है। इस प्रकार 9,000 वर्ष व्यतीत होने तक उसके 9 मस्तक अग्निदेव को अर्पित हो गए और जब 10,000 वर्ष पूर्ण होने लगा तब उसने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा। फिर तो उसी क्षण समक्ष ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए। उनके साथ देवता भी थे। तब ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर कहा, दशग्रीव, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, वर मांग। पितामह की वाणी सुनकर दशग्रीव चिंत प्रसन्न हो गया और उसने नतमस्तक हो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवान, प्राणियों को मृत्यु का भय सर्वदा लगा रहता है, अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तू और कोई वर मांग। हे राम, जब लोककर्ता ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो दशग्रीव ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रजानाथ, मैं गरुण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हूँ। अन्य प्राणियों की मुझे चिंता नहीं है। मनुष्य आदि जीवों को तो मैं तृणावत समझता हूँ। दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित खड़े ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। हे राम, दशग्रीव से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उससे फिर बोले, हे अनाथ, मेरे तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं अपनी ओर से भी तुझे वर देता हूँ। तूने अपने जिन सिरों को काट कर अग्नि में होम किया है वे सिर तेरे पूर्ववत हो जाएंगे, पहले की तरह लग जाएंगे। तथा एक और भी तुझे यह दुर्लभ वर देता हूँ कि जिस समय तू जैसा रूप धारण करना चाहेगा वैसा रूप धारण कर लेगा। ब्रह्मा जी के कहते ही राक्षस दशग्रीव के होम किए सब सिर पूर्ववत निकल आए। हे राम, दशग्रीव को ऐसा वर दे। ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, हे वत्स विभीषण, मैं तेरी धर्म बुद्धि देखकर प्रसन्न हूँ, अतः हे सुव्रत, तू वर मांग। धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जब आप लोग गुरु ब्रह्मा जी स्वयं ही मुझ पर प्रसन्न हैं तब मुझे और चाहिए ही क्या। मैं तो ऐसे ही कृतार्थ हो गया, परंतु आप मुझे वर देना चाहते ही हैं तो सुव्रत, मुझे यह वर दें कि परम आपदा पड़ने पर भी बुद्धि धर्म पर ही तत्पर रहे। और हे भगवान, बिना किसी के शिक्षित किए ही मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए और जिस आश्रम में मैं रहूं उससे प्रति मेरी सदैव निष्ठा वृद्धि होती रहे। हे परमोदार, मेरा यही सर्वोत्कृष्ट अभीष्ट है। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं अस्तु, तुम जैसा चाहते हो सब कुछ वैसा ही होगा। राक्षस योनियों में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त नहीं होगी, इसलिए तुम्हें अमरत्व का प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुई तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, है भगवान, कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आपको स्वयं ज्ञात ही है कि बिना वर पाए वह दुष्ट 3 लोकों को सताया करता है। नंदवन में सभी अप्सराओं और इंद्र के 10 सेवकों को इसने भक्षण कर डाला है। इसके भक्षण किए ऋषि और मनुष्यों की तो गणना ही नहीं है। जब बिना वर पाए इसकी यह करनी है तो वर पाने के बाद समस्त त्रिभुवन को ही यह चवर्ण कर जाएगा। अतः हे अमित प्रभु,
वर के द्वारा इसे आज्ञा प्रदान कीजिए, इस लोक कल्याण भी होगा और इसका मान भी बना रहेगा। तब देवताओं कैसे कहने पर पद्म संभव ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सरस्वती आ पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, हे देव, मैं आ गई, कहिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठकर इसके मुंह से देवताओं के अनुकूल बात निकालो। सरस्वती ने कहा, बहुत अच्छा। यह कहा सरस्वती कुंभकर्ण के मुंह पर प्रवेश कर गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाव कुंभकर्ण, तुम भी जो चाहो वर मांग लो। यह सुनकर कुंभकर्ण ने कहा, देव देव, मैं यह चाहता हूँ कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी चले गए। पश्चात सरस्वती देवी भी उसके मुख से निकल आईं और आकाश मंडल में चली गईं। अब कुंभकर्ण को चेत हुआ। वह दुरात्मा दुखी हो चिंता करने लगा कि हाय, मेरे सुख से ऐसा वचन क्यों निकल गया। मुझे ज्ञात होता है कि देवताओं ने आकर मुझे ठग लिया। इस प्रकार वे सब भाई तप द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उस श्लेषांतक वन में अपने पिता के पास फिर आ गए और सुखी